मेरे बच्चों, आज तुम्हारी लक्ष्मी माता तुमसे कुछ सवाल करना चाहती हैं, जिनका जवाब यदि तुम्हारे पास हुआ तो तुम्हें अपने मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आज का यह खास संदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत आवश्यक है। धन क्या है, और यदि इस संसार में धन ही सब कुछ है तो तुम ऐसे कौन से कार्य करते हो जिसके चलते तुम्हें धन की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रश्न का उत्तर खुद अपने मन से पूछो कि तुम मेरे द्वारा दिए गए धन को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के कार्य करते हो, या फिर ऐसे कौन से मार्ग पर चलने की तुम्हारी तैयारी है जो तुम्हें धनवान बना दे। मेरे बच्चे, तुमने यह कहावत तो सुनी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी, और यही कहावत तुम्हारे जीवन में भी इस समय घट रही है। तुम जैसा कर रहे हो वैसा तुम्हें प्राप्त हो रहा है, इसलिए अच्छा करो, तुम्हें अच्छा ही प्राप्त होगा। मेरा हृदय तुम्हारे दुखों को देखकर बहुत रो रहा है, इसलिए मेरे बच्चे, मैंने जो भी बातें तुमसे इस संदेश में कही हैं उसे तुम अवश्य मानना तथा फिर कभी गलत राह पर मत जाना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम केवल अपने भविष्य के लिए कार्य करो, मैं तुम्हारा कल्याण करूँगी। मैं तुम्हें वह सभी चीज़ें बताऊँगी जो तुम्हारे कल्याण के लिए अति आवश्यक हैं। आज मैं अपने भक्तों को वचन देती हूँ, जो सच्चे मन से मुझे सुनकर एक बार भी यह बोलेंगे कि हे लक्ष्मी माँ, मुझे धन की आवश्यकता है, मैं अपने जीवन में कभी कोई बुरा कार्य नहीं करूँगा, मुझे धन की कृपा प्राप्त करवाओ, तो मेरे बच्चे, यह धन तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। अपने जीवन में जब भी अपनी मंजिल का चुनाव करो तो मेरे बच्चे, सदा मेहनत के रास्ते पर चलकर ही मंजिल को प्राप्त करना, क्योंकि यदि तुमने छोटा रास्ता अपनाकर अपनी मंजिल को पाना चाहा तो वह छोटा रास्ता कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा और तुम किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हें सही और गलत में अंतर समझना होगा। मेरे बच्चे, तुम जो भी मेहनत से धन कमाते हो उसका फल तुम्हें सदा खुशियाँ देता है, परंतु यदि तुम दूसरे लोगों को दुख देकर धन कमाओगे तो वही धन तुम्हारे दुखों का कारण बनेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह बात समझाना चाहती हूँ कि अपना जीवन जीने के लिए जितना अनिवार्य है उतना ही अपना जीवन में तुम्हें धन कमाना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम इस संसार से जाओगे तब तुम्हारे साथ यह धन नहीं जाएगा। यदि तुम जीवन में बहुत अधिक धन कमाने की सोचोगे और उसके लिए गलत रास्ते का उपयोग करोगे तो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी ईमानदारी का धन जमा है वह सभी इस बेईमानी के चक्कर में तुमसे छिन जाएगा। तुम्हारे घर में किसी प्रकार की शांति नहीं रहेगी और लोग तुम्हें बद्दुआ देंगे, उनकी बद्दुआ से तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे कार्य मत करो जिससे तुम कंगाल हो जाओ। यह ईश्वर की देन है, तुम्हारा जीवन इसे अच्छे कार्यों में लगाओ। अपने दिमाग से यह बात निकाल दो कि छोटा रास्ता तुम्हें मंजिल प्राप्त करा सकता है। मेरे बच्चे, जितनी बड़ी मेहनत होगी उतनी ही बड़ी तुम्हारी कामयाबी होगी, और जितनी कम मेहनत के साथ तुम बेईमानी का रास्ता अपनाकर पैसा कमाने की सोचोगे उतनी ही जल्दी तुम अपने जीवन को नरक की तरह बना लोगे। अपने जीवन में तुम्हें केवल कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। कठिन परिश्रम करने से भले तुम्हें मंजिल देर से प्राप्त हो, परंतु मेरे बच्चे, वह मंजिल तुम्हारी खुशियों का भंडार होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में धन के कारण जो अशांति फैली है
उसका निवारण मैं तुम्हें आज अवश्य दूंगी। किंतु याद रखना, धन एक ऐसा साधन है जिसमें तुम्हें हर प्रकार की खुशी प्राप्त होती है। इसलिए तुम्हें जो खुशियाँ आज मैं देना चाहती हूँ उस खुशी को तुम्हें स्वीकार करना होगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज अपनी लक्ष्मी माँ को निराश करके वापस मत लौटना, अन्यथा तुम्हारे जीवन की खुशियाँ सब वापस लौट जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम उन प्रिय बच्चों में से एक हो जिन्होंने सदा ही मुझे याद रखा एवं मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखा। तुम्हारे इस विश्वास के चलते मैं तुमसे इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि अब मैं तुम्हें ऐसी परेशानी को छोड़कर अपने लोक वापस नहीं जा सकती। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जीवन के वह सारे सुख मिलें जो तुम पाने के हकदार हो, लेकिन तुम्हारी कुछ गलतियों के कारण यह सब हुआ है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखोगे तो अब तुम्हारी माता तुम्हें कुछ बातें बताएंगी जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है। तुमने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगी। तुम्हारी हर समस्या से मैं तुम्हें बाहर निकाल कर ही जाऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना आएं, लेकिन तुम्हें उन परेशानियों से हार नहीं माननी है, क्योंकि अब वह समय आने वाला है जब तुम्हें इन परेशानियों से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। परंतु तुम्हारी कुछ परीक्षा अभी शेष बची है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को मजबूत बना कर रखो ताकि तुम इन परेशानियों से जीत सको। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें केवल जीवन में आगे बढ़ना है तथा सभी मुसीबतों का डटकर सामना करना है। यदि तुम अपने जीवन में चल रही परेशानियों का डटकर सामना करोगे तो मेरा विश्वास करो, तुम्हारा जीवन कभी खराब नहीं होगा। लेकिन यदि तुम अपनी परेशानियों को भूलकर केवल अपने कार्यों पर ध्यान दोगे तो यह परेशानियां तुम्हारे जीवन से खुद ही समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, बार बार एक ही चीज सोचने से वह हमारे जीवन में घटित होने लगता है। इसलिए तुम अपनी परेशानियों को छोड़कर अपनी जिंदगी को उज्जवल बनाने के बारे में सोचो। मेरे बच्चे, यह जीवन एक काल चक्र है और इस जीवन में तुम्हें हर तरीके के इंसान मिलेंगे, कुछ अच्छे तो कुछ बहुत बुरे, परंतु तुम्हें हमेशा ही खुद के ऊपर नियंत्रण रखना है। यदि तुम बुरे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करते हो तो यह तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बुराई की ओर लेकर जाएगा और तुम्हारे जीवन में बेशक आज मौज मस्ती हो, परंतु जब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी तब तुम्हारे द्वारा चुने हुए यह बुराई का रास्ता कोई भी काम नहीं आएगा। इसलिए सदा अच्छे लोगों के साथ ही अपना समय व्यतीत करो। हम इस जीवन में कैसे कर्म करते हैं, इसका फल हमें यही मिल जाता है। स्वर्ग और नरक में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसने जैसे कर्म किए होते हैं वह सब उसको धरती पर ही भुगत कर जाने होते हैं। इसलिए आप जो भी कार्य करते हैं उन्हें सोच समझ कर कीजिए। आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ कैसे बातचीत करते हैं, यही सब आपके कर्मों के कोष में संगठित होता है। आप जीवन में अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए ताकि आप अपना आज और आने वाला कल दोनों अच्छा बना सकें। यही मैं कहना चाहती हूँ
कि आपको भी शिक्षित होना है और आप अपने आसपास के लोगों को भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें। लड़का हो या लड़की, दोनों को ही शिक्षित करना अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षित नारी ही अपने आने वाले बच्चों को भी शिक्षा दे सकेगी। आप जैसा जिसके साथ व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे, वैसे ही आपको जीवन में प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा अपने मुख से अच्छी वाणी बोलिए, हमेशा दूसरों की मदद करें। और अगर आपको जीवन में कामयाबी हासिल करनी है तो अपने बीते कल को भुलाकर नए दिन की शुरुआत करें। बुरे समय में भी शांत रहना चाहिए, संयम से धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम बुरे समय में गलत निर्णय ले लेते हैं, जिससे हमारा आने वाला कल भी खराब हो जाता है। यदि हम शांत मन से निर्णय लेंगे, अपनी बुद्धि से सोच समझकर कार्य करेंगे, यदि हम क्रोध में आकर कार्य करते हैं तो हमारे सभी निर्णय खराब हो जाते हैं। मेरे बच्चों, जीवन में विकट परिस्थितियों में आपको हिम्मत से काम लेना है और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। जीवन में व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हुए केवल दो ही गलतियां करता है। पहली, या तो वह पूरा रास्ता तय ही नहीं करता, दूसरी, या फिर वह शुरुआत ही नहीं करता। जीवन में अगर आप चिंता करते रहोगे तो आप दुखी रहोगे, लेकिन जो भगवान का चिंतन करता है वह सुखी रहता है। और मेरे बच्चों, अपने मन में, अपने जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना ज़रूरी है। अगर आप अपने मन में सभी पुरानी यादों को संजो कर रखेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका मन, आपका दिमाग पूरा दिन चिंता से ग्रस्त रहेगा। इसलिए सभी चिंताएं छोड़कर, सभी पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ें और अपना जीवन खुशियों से भरें। क्योंकि अगर आप अपने मन में बातों को जगह दे देंगे तो आपका दिमाग अच्छे कार्य में नहीं लग पाएगा। आप चिंता से ग्रस्त रहेंगे और साथ ही आपको बहुत सारी परेशानियां भी घेर लेंगी। इससे आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और आप शिथिल होते जाएंगे। जो व्यक्ति कर्म करते हैं, भगवान उनका साथ हमेशा देते हैं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, जीवन में कठिनाइयाँ बहुत हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करके उनका सामना करने वाले ही जीत हासिल करते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है और क्या गलत, तुम्हारे लिए उचित है क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूँगी जिसमें अंधेरे और तकलीफ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती हूँ। अब तुम्हारी माँ के जाने का समय है मेरे बच्चे, किंतु जाने से पहले मैं तुम्हें अवश्य यह कहूँगी कि तुम्हारे सपने तभी पूरे हो सकते हैं जब तुम मेरे द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलोगे, क्योंकि मैंने जो रास्ता तुम्हारे लिए चुना है वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य ले जाएगा और तुम्हें मेरे आशीर्वाद से जीवन के वे सारे कार्य, ये सारी सफलताएं, सब कुछ प्राप्त होने लग जाएंगी। अपने कर्मों को अच्छा रखो। यदि तुम अपने कर्मों को अच्छा रखोगे तो ही मैं तुम्हारा साथ दे पाऊंगी, क्योंकि एक माता अपने बच्चों को साथ तभी दे पाती है जब उसका बच्चा उसकी बातों को माने तथा उस मार्ग पर चले जो उसकी माता उसे दिखाती है।
तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।